हम रोमांटिसिज्म की बात कर रहे थे, उसमें हमने जेरिको को पढ़ा। हम देखते हैं कि जेरिको ने रोमांसवाद को प्रारंभ किया, किंतु उसमें यदि हम कह सकते हैं कि जिस कलाकार ने उसमें चेतना डाली और चेतना डालकर रोमांसवाद को सामर्थ्यशाली बनाया, तो उसका श्रेय हम यूजीन डेलाक्रा को देते हैं। इसलिए रोमांसवादी चित्रकारों में डेलाक्रा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार हम मान सकते हैं। डेलाक्रा ऐसे कलाकार थे जो अपनी विद्यार्थी अवस्था में भी जो डेलाक्रा है वो जेरिको को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, जबकि जेरिको उनसे केवल उम्र की लिहाज से देखें तो सिर्फ 8 साल ही बड़े थे। डेलाक्रा उन चित्रकारों से घृणा करते थे जो उनकी दृष्टि से पुरानी कला का अंधानुकरण करते थे। इतिहास में डेलाक्रा को रोमांसवाद के प्रणेता का स्थान दिया जाता है। इनकी कला अन्य रोमांसवादी चित्रकारों के लिए आदर्शवत थी। रोमांसवादी कला के प्रणेता ये माने गए थे। डेलाक्रा के चित्रों में देखते हम शेरों को, घोड़ों को, अरब के लोगों को, ऐसे अरेबियन जो सब्जेक्ट्स थे उन आदि जो विषय थे उनको उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण बनाया था। और जो साहसी मानवों के जीवन का उनके चित्रों में गहरा निरीक्षण प्राप्त होता है। और उनके चित्रों में जो कला के मूल तत्व है उनकी भी हम खोज कर सकते हैं। जेरिको की तरह डेलाक्रा भी प्रारंभ से रूबेंस और माइकलएंजेलो जैसे कलाकारों से प्रभावित थे। रूबेंस और माइकलएंजेलो दोनों के काम डेलाक्रा के जो पेंटिंग्स हैं उनमें शरीरांकन जो है उस रूप में हम देख सकते हैं। और इसका हम प्रमाण देखेंगे कि जो उनका चित्र है यमलोक में दाते और वर्जिल नामक ये जो चित्र है, इसमें हम इसका प्रमाण देख सकते हैं। चित्र यमलोक में दाते और वर्जिल 1822 की फ्रेंच जो नेशनल आर्ट अकेडमी थी उसकी एग्जीबिशन में रखी गई थी। और डेलाक्रा के गुरु ग्वेरे को ये चित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उन्होंने चित्र को नहीं प्रदर्शित करने की सलाह दी थी। डेलाक्रा को ये सलाह तो दी, किंतु उस साल प्रदर्शनी की कार्यकारिणी के एक सदस्य ग्रो उस चित्र से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा कि आज रूबेंस ने पुनः जन्म ले लिया है। यानी डेलाक्रा की उस यमलोक में दाते वर्जिल पेंटिंग के थ्रू डेलाक्रा की तुलना रूबेंस जैसे कलाकारों से हुई। उनके एक चित्र में मोरक्को का सुल्तान भी है। कुछ समय बाद डेलाक्रा ने इंग्लिश जो पेंटर था कॉन्स्टेबल, जॉन कॉन्स्टेबल, उनका जो चित्र है द हेवन, उसको देखा। उससे वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने चित्र में कियोस का जो मानव नरसंहार था उसमें अपनी जो कलर टेक्निक थी उसमें उन्होंने बहुत चेंजेस किए चित्र को देखने के बाद। क्योंकि जो कांस्टेबल की जो चारे की गाड़ी नामक जो चित्र है उसमें बहुत ज्यादा इम्पेस्टो टेक्निक्स जैसे ब्रश के स्ट्रोक्स है, मोटी परत है, उस तरह से उन्होंने भी उसमें अपनी जो रंगांकन पद्धति है, रंग डालने का जो तरीका है वो कियोस के मानव संहार में उन्होंने उस तरीके से करने का प्रयास भी किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन से पहले कांस्टेबल से प्रेरणा पाकर डेलाक्रा ने रंगों के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए और उस दिशा में वे जीवन भर कार्य भी करते रहे थे, जिससे आधुनिक कला को बहुत लाभ भी हुआ। और जो डेविड है उसने रंगांकन पद्धति पर जो कह सकते हैं हम फाउंडेशन लगाए थे, वो डेलाक्रा ने उनसे चित्रकारों को मुक्त भी कर दिया था। और इसी के साथ साथ उसने नए विचार प्रदान किए थे। रोमांसवादी चित्रकारों में डेलाक्रा जो है रेन्यो से भी काफी ख्याति प्राप्त कलाकार रहे थे। इसी तरह से उनका एक और चित्र है द सीन ऑफ मसाइकल। इसकी महत्ता उतनी ही है जितनी जेरिको की द रेफ्ट ऑफ मेडूसा की है।
बैरन ग्वेरिन से जेरिको व दिलाक्रा ने कला सीखी थी। वे जेरिको को पसंद थे तो उनकी शैली को उन्होंने आगे बढ़ाया। दिलाक्रा के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म पेरिस के सेंट मॉरिस में हुआ। पिता चार्ल्स दिलाक्रा जो सिविल सर्वेंट थे, माता डिजाइनर और क्राफ्टमैन परिवार से संबंध थी और उनकी शिक्षा है बैरन के स्टूडियो में ही हुई थी। जेरिको एंटन ग्रॉस के एडमायर भी थे और हम देख सकते हैं कि उनके चित्रों को अभी जो जिन भी चित्रों की चर्चा की थी उन चित्रों को देखने पे हमको मालूम होगा कि रूबेंस, रेम्ब्रा, माइकल एंजेलो को जब ये लूव्र जाकर इनके कला कार्यों का अध्ययन इन्होंने किया था तो उससे वो प्रभावित वो चित्र लगते भी हैं। डच कलाकार रेम्ब्रा और फ्रांस हॉल्स को भी ये पसंद करते थे और अपने चित्रों में इन्हीं के साथ साथ में इन्होंने इमोशन को भी व्यक्त किया। जैसा कि हमने दाते और वर्जिन है, दाते जो है दाते की जो डिवाइन कॉमेडी है जो उनकी रचना है उस पर ये बेस्ड ये चित्र इनका दाते वर्जिल का माना गया है, जो कि भावनात्मक रोमांचक प्रवृत्तियों की ओर भी दिखाने की प्रेरणा भी देता है। चित्रकार व साहित्यकार दोनों ही इनसे प्रभावित थे, इस कृति से भी और इन कलाकार से भी। ये कलाकार नेचर से विशिष्ट भावनात्मक रोमांचक कृतियों की अभिव्यंजना करते थे, जिसका पूरा प्रभाव प्रकृति से ही इन्होंने ग्रहण किया था। साहित्य, प्रकृति, जो कंटेम्प्ररी जो माइथोलॉजी से संबंधित है, प्रेरणादायक जो भी विषय है, रोमांसवादियों की ये जो विशेषता रही थी और दिलाक्रा ने इस को आगे बढ़ाते हुए अपनी रचना की थी। दिलाक्रा के चित्र में विशिष्टता व माध्यम विशेष था। दिलाक्रा कला इतिहास में कलरिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वैसे तो हम देखते हैं कि कलरिस्ट के जो कलाकार थे वो वेनिस के भी कहलाए थे, जो कि 15 to 16 सेंचुरी में हम देखने को मिलता है हमको। उसके बाद दिलाक्रा ने भी रंगों के साथ में इतना ज्यादा प्रयोग किया था कि उनके जो रंगों को कैनवास पर अंकित करने का तरीका था वो बड़ा विशिष्ट रहता था। चित्रों में वो मोटे ब्रश के स्ट्रोक्स लगाते थे जिससे खुरदरी सतह दिखती थी और आकार के चित्रण की बात करते हैं तो दिलाक्रा ने आकारों का भी बहुत गहन अध्ययन किया था, जिसका हम एग्जाम्पल हम पहले भी देख सकते थे कि रूबेंस और माइकल एंजेलो का इन्होंने अध्ययन किया था। तो रूबेंस और माइकल एंजेलो के जो आकार है बड़े मस्क्यूलर हैं। देख सकते हैं कि माइकल एंजेलो के तो आकार मस्कुलर है पर रूबेंस के उसके साथ साथ में फ्लफी इफेक्ट भी देते हैं, जो कि सॉफ्टनेस को भी बताता है। अब इनका एक और चित्र है 1824 में कियोस का नरसंहार। जो चित्र है ये रोमांसवाद के डेवलपमेंट में जो है ये कृति अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कंटेम्प्रेरी तुर्क युद्ध ग्रीक की घटना है ये, और कियोस्क में हत्या, बंदी बनाने की घटना, ऐसी घटनाओं को इन्होंने पेंट किया था। जो रेफ्ट ऑफ मेडुसा जो पेंटिंग है जेरिको की, उससे हम इसको सिमिलर मान सकते हैं। इस चित्र को उसके बराबर या सिमिलर रखा भी जा सकता है। संवेदना हम दोनों में देख सकते हैं। फ्रांस में मोनार्की का राज था, ग्रीक में यूनानी गणराज्य था, ग्रीस पर तुर्क के आक्रमण बहुत हो रहे थे। इसी से संबंधित ये चित्र का विषय है। यह पेंटिंग सिंपैथी को भी व्यक्त करती है। पिरामिड में फिगरेटिव व सपोर्टिव पेंटिंग है यह। दिलाक्रा ने जब ये पेंटिंग बनाई तो कांस्टेबल का काम इन्होंने देखा भी था और रिचर्ड पार्क बेनिंगटन से इनका संपर्क हुआ जब ये लूव्र म्यूजियम में घूम रहे थे। अपनी इस पेंटिंग में कांस्टेबल से मिलने के बाद कुछ इन्होंने बदलाव किया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना भी थी जो क्रांति के समय में हुई। इनके जो चित्र हैं छोटे छोटे रंगों के पैचेस में चित्रित है। पहले वह एक सर्टेन जो टोनल ग्रेडेशन है उसको लगाते थे, फिर उसके बाद में कुछ नई शुरुआत करते हुए दिलाक्रा अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करते थे।
दिलकरा कुछ महीने ब्रिटेन में रहे थे। गैम्स ब्रू का काम भी इनको काफी पसंद आया था। दिलकरा के करियर में कुछ घटनाओं की और भी ज्यादा महत्ता है क्योंकि उन्हें अफ्रीकी जो महाद्वीप है वहां पे जाने का मौका मिला था। एक डिप्लोमेटिक मिशन के थ्रू वे वहां गए थे। जीवन रहन सहन को उन्होंने वहां पे देखा। सभी अलग अलग है। बाद में ट्यूनीशिया, मोरक्को जैसी स्थानों पे भी वो गए जिसने इनकी पेंटिंग पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। तो इस तरह से दिलकरा का जो काम है, काम करने का तरीका है, शुरुआत है, हम महत्वपूर्ण जो रोमांसवादी कलाकारों के अंदर शुमार